क्या आप जानते हैं कि आप 850 मिलियन पोटेंशियल कस्टमर तक एक साथ कैसे पहुंच सकते हैं, वो भी एक ही प्लेटफॉर्म से? सो द आंसर इज स्नैपचैट एड्स। यहाँ पर आपको मिलीनियल्स और जेंजी ऑडियंस का प्रेजेंस मिलेगा। सो लर्नर, आज इस मास्टर क्लास में आप सीखेंगे कि कैसे अपने ब्रांड को इस ऑडियंस के सामने लाएं, वो भी बिना बजट एग्जॉस्ट करे। और ये तो कुछ भी नहीं, स्नैपचैट सिर्फ अफोर्डेबल नहीं, इसको सेटअप करना भी बहुत इजी है। प्लस स्नैपचैट पिक्सल जो कि रीटारगेटिंग के लिए होता है, जहां पर हम हमारी ऑडियंस को स्मार्टर और इफिशिएंट वे में यूज कर सकते हैं। चाहे आप स्मॉल बिजनेस ओनर हो या फिर मार्केटर हो, स्नैपचैट एड्स को इग्नोर करना मतलब बिजनेस की अपॉर्चुनिटी खोना। सो लर्नर, आज की इस मास्टर क्लास में एंड तक आप क्या क्या सीख चुके होंगे। स्नैपचैट एड्स अकाउंट्स कैसे सेटअप करा जाता है, अगर आपको इंगेजिंग कैंपेन सेटअप करना है तो वो कैसे हो सकता है, प्लस स्नैपचैट पिक्सल आपको वेबसाइट पर सेटअप करना है तो वो कैसे हो सकता है। तो चलिए, ये मास्टर क्लास में ये सारी चीजें हम सीखेंगे, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। वाई स्नैपचैट एड्स? सो लर्नर, पहले ये समझते हैं कि स्नैपचैट एड्स आपके लिए गेम चेंजर क्यों हो सकता है। सो गाइस, पहला पॉइंट है मैसिव रिच। स्नैपचैट पे 90% जो ऑडियंस है जिनकी एज 13 से लेकर 24 ईयर ओल्ड की है, 75% ऑडियंस जिनकी एज 13 से लेकर 34 ईयर्स तक की है, और वो भी 24 अक्रॉस द कंट्रीज। सेकेंड पॉइंट आता है गाइस, हायर परचेज इंटेंट। अब स्नैपचैट पे यूजर 30% से ज्यादा लाइकली होते हैं जो प्रोडक्ट खरीदने के लिए होते हैं, जो उन्होंने स्नैपचैट एड्स पे देखे होते हैं। थर्ड पॉइंटर गाइस आता है वर्ड ऑफ माउथ पावर। ये नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जहां यूजर प्रोडक्ट परचेज करता है, परचेज करने के बाद उसकी फोटो क्लिक करके शेयर भी करता है। देन गाइस आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, वो है कॉस्ट इफेक्टिव। कंपेयर विद अदर प्लेटफॉर्म जैसे टिकटॉक हो गया, ठीक है, वैसे स्नैपचैट बहुत ही बजट फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। टिकटॉक पे मिनिमम 20 यूएसडी से आप एलिजिबल होते हो एड्स चलाने के लिए। स्नैपचैट पे ओनली 5 रुपीज से आप एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस। अब जब आपको स्नैपचैट एड्स के बेनिफिट्स पता ही चल गए हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब देखिए, अकाउंट बनाने के लिए गाइस, यहाँ पर हम डायरेक्टली सर्च करेंगे स्नैपचैट एड्स। जब मैं स्नैपचैट एड्स सर्च करूंगा तो यहाँ पर जो आपको पहला वेबसाइट मिलेगा, ठीक है, आपको वो ओपन करना है ना, और यहाँ पर गेट स्टार्ट करना है। मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ गाइस कि लाइक पहले तो अकाउंट कैसे बनाना है, उसको फिर सेटअप कैसे करना है। दो चीजें हैं और दोनों डिफरेंट है अपने आप में, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक यहाँ पर बिजनेस नेम मैंने डाल दिया WS Cube Tech। एंटर योर ईमेल, यहाँ पर हम ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। पासवर्ड जो सजेस्ट कर रहा है वो ले लिया हमने। एंटर वेबसाइट। अब इस वेबसाइट के URL पे मैं आपको पूरा समझाऊंगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने वेबसाइट URL डाल दिया और क्रिएट अकाउंट। जैसे आप अकाउंट क्रिएट करेंगे फिर आपसे फर्दर इन्फॉर्मेशन मांगेगा, देन करा कंटिन्यू। अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर डाल देते हैं हेलो कंट्री इंडिया। अब गाइस, यहाँ पर जो आपसे GST नंबर मांग रहा है ये रिक्वायर्ड है, ठीक। अगर आपको स्नैपचैट पे एड्स चलाना है तो आपके पास GST नंबर होना कंपलसरी है, राइट। तो यहाँ पर गाइस यहाँ पर मैंने GST नंबर यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक। और यहाँ से मैंने इसको करा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हो कि आपको ये 2 फ्री क्रेडिट्स प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि अगर आप स्नैपचैट पे स्पेंड करेंगे 3700 रुपीज़ तो ये आपको 5000 का ये क्रेडिट देगा, और अगर आप स्पेंड करेंगे 26,000 का तो आपको ये 28,000 का क्रेडिट देगा, राइट। बट अभी यहाँ पर ये हम नहीं ले रहे हैं जिसके फ्री क्रेडिट्स है, इसको मैं मे बी लेटर कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने ले लिया लाइक दिस इज अवर बिजनेस, और वेबसाइट के लिए है, यहाँ पर मैंने वेबसाइट का URL डाल दिया। सेव एंड कंटिन्यू। मेरा लाइक मेन जो है वो है लीड्स एंड ट्रैफिक। ये बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अब देखिए, अब यहाँ पर आपसे बोल रहा है सेटअप योर पिक्सल या फिर लॉन्च ए कैंपेन। तो यहाँ पर मैं लॉन्च करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, पिक्सल हम बाद में समझेंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले यहाँ पर अपना अकाउंट सेटअप कर देंगे।
तो ये जो है ये आपका पूरा अकाउंट सेटअप हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर लाइक आपको एक कैंपेन बिल्ड करने के लिए बोलेगा, ऑब्जेक्टिव चूज़ करने के लिए बोलेगा। अब देखो गाइस, ये मेन आपके ऑब्जेक्टिव्स आ गए, है ना? जो स्नैपचैट एड्स है ये 5 तरीके से कैंपेन ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करता है, जैसे कि अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट, देन आएगा ट्रैफिक, देन आएगा लीड्स, देन आएगा ऐप प्रमोशन, देन आएगा सेल्स। ये आपको 5 तरीके से कैंपेन ऑब्जेक्टिव के लिए सपोर्ट करता है, राइट? सो अब हम स्टार्ट करने जाएंगे कि हम कैंपेन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैं आपको ट्रैफिक कैंपेन के थ्रू यहाँ पर समझाऊंगा कि अगर आपको ट्रैफिक कैंपेन बनाना है स्नैपचैट एड्स के थ्रू तो आप कैसे बना सकते हैं। तो लेट्स गो। यहाँ पर मैंने करा नेक्स्ट, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला क्या है, ऑटोमेटिक पेज व्यू कैंपेन, और दूसरा मैनुअल बिल्ड, ठीक है। पहले वाले में क्या होगा कि आपके पास कंट्रोल ज़्यादा नहीं रहेगा, स्नैपचैट के पास ज़्यादा कंट्रोल रहेगा जो उसकी मशीन लर्निंग के हाथ में होता है। सेकंड जो है मैनुअली हमारे हाथ में ज़्यादा कंट्रोल रहेगा बीइंग एज एडवर्टाइजर, कि मेरे पास ज़्यादा फीचर, ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मैनुअली लिया, क्लिक ऑन द नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में ये आपको पूरा कैंपेन का सेटअप आएगा जिसको हम कैंपेन लेबल कहते हैं। यहाँ पर मैं डाल दिया ट्रैफिक कैंपेन, ठीक है। स्टेटस ऑब्वियस सी बात है कि अभी हम इसको लाइक एक्टिव कर रहे हैं। फिर क्रिएट अ स्प्लिट लिस्ट, ठीक है। इसको हम लाइक शॉर्ट फॉर्म में एबी टेस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। आपको अगर एबी टेस्टिंग करना है किसके बेसिस पे, क्रिएटिव के बेसिस पे, ऑडियंस के बेसिस पे, प्लेसमेंट के बेसिस पे, किसके बेसिस पे करना है आप कर सकते हैं, बट मेरा ये रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, ठीक है। आप पहले इस पूरे कैंपेन को प्रॉपरली सेटअप करो, इसको थोड़े दिन चलने दो, देन उसके बाद आप एडसेट को डुप्लीकेट करके यहाँ पर आप टेस्टिंग कर सकते हैं। और अगर कैंपेन आप नहीं भी लाइव करते हैं तो मैनुअली भी पहले अगर आपने सोच के रखा है कि लाइक मेरे पास 3-4 वेज में मेरे को टेस्ट करना है, तो एक कैंपेन में मल्टीपल एडसेट्स बना के भी आप कर सकते हैं, राइट। अब इस कैंपेन को कब से स्टार्ट करना है, लेट्स सपोज मेरे को 25 ऑफ मार्च से स्टार्ट करना है। टाइमिंग यहाँ से मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल दोपहर में 1 बजे मैंने ले लिया, 1 PM पे स्टार्ट हो जाएगा। और एंड डेट डालना है तो यहाँ से एंड डेट में डाल सकता हूँ। देन यहाँ से मैं करूँगा नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद मैं किसके अंदर आऊँगा, एडसेट के अंदर आऊँगा, राइट। फिर यहाँ पर एडसेट, अब एडसेट में आपको यहाँ पर नाम डालना है, तो यहाँ पर आप नाम डाल सकते हैं लाइक पैन इंडिया विथ ऑल ऑडियंस, जिससे मुझको याद रहेगा। जो भी एडसेट नेम या कैंपेन नेम या एड कॉपी नेम होता है ये मेरे समझने के लिए होता है, राइट। देन इसके बाद ये आपसे बोल रहा है कन्वर्जन लोकेशन। कन्वर्जन लोकेशन इट्स ऑल अबाउट कि जो आपने ट्रैफिक कैंपेन लिया है, ठीक है, उसका मेन मुद्दा क्या रहेगा कि यूजर को कहां पर रिडायरेक्ट करना है, उसका डेस्टिनेशन यूआरएल क्या होगा। सो ये मतलब होता है गाइस कन्वर्जन लोकेशन का। जैसे यूजर को वेबसाइट पे लेके जाना है, यूजर को एप्लीकेशन पे लेके जाना है, यूजर को आपके पब्लिक प्रोफाइल पे लेके जाना है, लाइक कॉल्स करवाना है या टेक्स्ट करवाना है, ठीक है। आपका मेन पर्पस क्या है, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे अभी मेरा पर्पस है लाइक यूजर को वेबसाइट पे लेके जाना, राइट। तो यहाँ पर मैंने वेबसाइट लिया, ठीक है। फिर ट्रैकिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है, अभी ट्रैकिंग यहाँ पर बताई नहीं, इसकी जस्ट कैंपेन सेटअप करने के बाद ही मैं आपको ट्रैकिंग बताऊंगा। देन गोल एंड बिडिंग। गोल एंड बिडिंग में आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक आपको नंबर ऑफ क्लिक्स एंड आपको लैंडिंग पेज व्यू। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है गाइस। जो नंबर ऑफ क्लिक्स है, जो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ क्लिक्स है, इसका मतलब क्या होगा, यूजर आपके ऐड पे क्लिक करेगा, ठीक, उसने लाइक कमेंट शेयर कर दिया, वो भी क्लिक्स में काउंट कर देगा। और लैंडिंग पेज व्यू, जब तक यूजर आपकी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट नहीं होगा तब तक वो आपका लैंडिंग पेज व्यू काउंट नहीं करेगा। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो होगा वो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ क्लिक्स होगा, बट आपको चेंज करके इसको लैंडिंग पेज व्यू पे लेके जाना है। देन स्टार्टिंग बेसिस पे आपको यहाँ पर ऑटो बिड आपको सेट करना है, टारगेट कॉस्ट या मैक्सिमाइज बिड आपको यहाँ पर सेट बिल्कुल भी नहीं करना है। रीजन क्या है गाइस, टारगेट कॉस्ट और मैक्सिमाइज बिड इसलिए सेट नहीं करना है क्योंकि अगर आपको एक्सपीरियंस हो चुका है स्नैपचैट एड्स पे तो फिर आपको एक आइडिया लग जाता है, यस इस बिजनेस के लिए मेरे को एक जो सीपी है वो इतने का मेरे को बैठेगा, तो आप बिल्कुल ले सकते हो। बट जब आपको आइडिया नहीं है, इसीलिए तो आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कंट्रोल आप दे दो, ठीक है। जो भी बजट आप यूज करोगे उस बजट में आपको अच्छा आउटपुट लाके देगा। फिर यहाँ से आप बजट ले सकते हो। मिनिमम जो गाइस है लाइक स्नैपचैट पे जो एड्स लगा सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, वो है 5 रुपीज पर डे के हिसाब से आप लगा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लेट सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया 1000 का डेली बजट। देन गई जाता है यहाँ पर प्लेसमेंट, ठीक है। आप कहाँ कहाँ एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हो। ऑटोमेटिक में क्या होगा कि लाइक स्नैपचैट के पास कंट्रोल रहेगा, उसको जहां जहां दिखाना है वो दिखा सकता है। अगर आप अपने पास कंट्रोल रखना चाहते हो तो यहाँ से आप चूज कर सकते हो कि आपको यूजर के स्टोरी के बीच में नहीं दिखाना है, स्पॉटलाइट्स में नहीं दिखाना है, पब्लिशर स्टोरीज में नहीं दिखाना है। जहां जहां नहीं दिखाना है वहां पर आप नहीं दिखा सकते हैं। और जहां आपको दिखाना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने पब्लिशर स्टोरीज है, ठीक है। अब क्या क्या इंक्लूड करना है, यहाँ से स्पेसिफिक कैटेगरीज भी आप इंक्लूड कर सकते हो। जैसे मैंने जनरल लाइफस्टाइल ले लिया, ठीक है, तो जनरल लाइफस्टाइल आ गया।
तो जो जो भी पब्लिशर लाइक स्टोरीज होंगे वो एक कैटेगरीज है, जनरल लाइफस्टाइल, फूड, ऐसे मल्टीपल कैटेगरीज है, तो वहां पर आपका एडवर्टीजमेंट शो करेगा, राइट। जिसका भी इंटरेस्ट लाइक इन कैटेगरीज में होगा, उन ऑप्शंस को वहां पर जाकर वो एक्सप्लोर करेगा, तो वहां पर वो आपके एडवर्टीजमेंट देख पाएगा, राइट। तो एडिट प्लेसमेंट मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आपको पता है कि जो आप ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं वो ऑडियंस कहां पर ज्यादा प्रेजेंस करती है, राइट। देन इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे लोकेशन, ठीक है। यहाँ पर आप लोकेशन टारगेट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको रीजन वाइज जाना है तो रीजन वाइज आप कर सकते हैं, ठीक। प्लस यहाँ पर आपको मेट्रो वाइज जाना है तो मेट्रो सिटी वाइज यहाँ पर आप टारगेट कर सकते हैं। आपको अगर स्पेसिफिक पिन कोड वाइज लिखना है तो पिन कोड वाइज भी यहाँ पर आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो लाइक देयर आर वेरियस वे, ठीक है, जिस तरीके से आप यहाँ पर टारगेटिंग कर सकते हैं। देन गाइस अब आता है यहाँ पर आपका डेमोग्राफिक, जहां पर आप एज टारगेटिंग करोगे, एज रिस्ट्रिक्शन रिक्वायर्ड। उसके नीचे आप देख रहे हैं एज ग्रुप, मिनिमम कितने एज से लेकर कितनी एज ग्रुप तक आपको यहाँ पर टारगेट करना है, तो यहाँ से आप एज ग्रुप यहाँ पर आप ले सकते हैं। जेंडर यहाँ पर आपको स्पेसिफिक मेल फीमेल दोनों मिलेंगे। लैंग्वेजेस यहाँ पर आप ले सकते हो कि किस लाइक स्पेसिफिक लैंग्वेज पे आप टारगेट कर रहे हो। देन गाइस अब आता है यहाँ पर पॉइंट ऑडियंस का, जहां पर स्नैपचैट आपको ऑलरेडी देता है प्रीडिफाइंड ऑडियंस, जो कि अच्छी ऑडियंस होती है। जैसे यहाँ पर आपको मल्टीपल कैटेगरीज मिलेंगी, जैसे लाइफस्टाइल के अंदर आपको मल्टीपल कैटेगरीज मिलेंगी। जिस भी यूजर का इंटरेस्ट यहाँ पर फॉर एग्जांपल फूडीज में है, और फूडीज के अंदर किसमें बर्गर कोई लवर है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके आप उसको टारगेट कर सकते हो। कॉफी लवर है तो कॉफी लवर को टारगेट कर सकते हो। अब जैसे जो ऑडियंस मैंने आपको भी दो बोली, तो ये बीइंग एज अ कैफे, रेस्टोरेंट्स, इनके लिए वन ऑफ द बेस्ट और क्रीम ऑडियंस मानी जाती है। देन इसके बाद पास में आप यहाँ पर देख सकते हैं टारगेट ऑडियंस साइज क्या है। जो हमने लोकेशन लिया है, जो एज लिया है, जो जेंडर लिया है, और जो प्लेसमेंट है, और जो प्री डिफाइंड हम ऑडियंस बना रहे हैं, उसके बेसिस पे आपको ये टारगेट ऑडियंस साइज यहाँ पर शो कर रहा है, राइट। कस्टम ऑडियंस इट्स ऑल अबाउट गाइस रिटारगेटिंग के लिए होता है, बट अभी पिक्सल सेटअप करना आपको यहाँ पर बताऊंगा। डिवाइस यहाँ पर आपको टारगेट करना है, तो iOS यूजर, एंड्रॉइड यूजर और वेब यूजर यहाँ पर आप टारगेट कर सकते हैं। अब गाइस जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो सबसे ज्यादा यूज होता है स्नैपचैट, वो लाइक iOS और एंड्रॉइड डिवाइस पे होता है, तो उसमें वेब का कोई काम नहीं है, तो वेब यहाँ से आप हटा सकते हैं, राइट। देन गाइस इसके बाद आपको डिवाइस वाइज टारगेटिंग करना है, तो स्पेसिफिक डिवाइस वाइज भी आप टारगेटिंग कर सकते हो। एप्पल के अंदर कोई आपको स्पेसिफिक कोई मॉडल टारगेट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप स्पेसिफिक मॉडल टारगेट कर सकते हो, राइट। देन उसके बाद आता है यहाँ पर कनेक्शन टाइप, जहां पर सेल एंड वाईफाई, जो मोबाइल डेटा वाली बात आ गई, राइट। कैरियर डिवाइस, यहाँ पर स्पेसिफिक कोई लाइक आपको टेलीकॉम कंपनी को टारगेट करना है, जैसे जियो का है, एयरटेल का है, वीआई का है, तो वो भी आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हो। देन का आता है डिलीवरी, ये होता है थर्ड पार्टी टैगिंग, ठीक। ये डबल वेरीफाई क्या हो गया गाइस, जो भी आपने टैक्स वगैरह लगाया, जो भी आपने ट्रैकिंग लगाई है, ठीक है, अगर आप इसको क्लिक करते हैं, ठीक, तो क्या होगा कि लाइक जितनी भी आपने ट्रैकिंग लगाई होगी अपने इस कैंपेन में, उसको क्रॉस चेक करेगा। जहां पर गलतियां होंगी वो एरर शो करेगा, अदरवाइज वो ट्रबल शूट इशू भी आपका सॉल्व कर देगा। फिर इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद हम आते हैं हम गाइस ऐड कॉपी पे, जहां पर हम ऐड कॉपीज यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऐड कॉपी का नाम डाल देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया इमेज ऐड। फिर उसके बाद पार्टनरशिप ऐड क्या हो गया गाइस, कोलैबोरेशन, कि अगर ये एडवर्टीजमेंट मैं किसी के साथ अगर कोलैब करके रन करता हूँ, जैसे आपने देखा होगा विराट कोहली लाइक पेड पार्टनरशिप विद एडिडास या नाइकी, ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी के साथ भी कर सकते हैं, बट वो पर्सन अलाउ करना चाहिए, उसी को हम कहते हैं पार्टनरशिप ऐड। फिर ऐड फॉर्मेट, आपको सिंगल इमेज के फॉर्मेट में चलाना है, आपको वीडियो फॉर्मेट में चलाना है, आपको स्टोरी फॉर्मेट में चलाना है, आपको कलेक्शन फॉर्मेट में चलाना है। किस फॉर्मेट में आप यहाँ पर एडवर्टीजमेंट चलाना चाहते हैं वो ऑप्शन यहाँ पर आप चूज करेंगे, राइट। अब जैसे मैंने यहाँ पर अभी सिंगल इमेज लिया है, फिर यहाँ पर क्रिएटिव एसेट्स, मतलब जो लाइक मेरा क्रिएटिव होगा, जो मेरा फॉर्मेट होगा, वो यहाँ पर मैं चूज करूंगा। यहाँ पर अब मैं अपलोड कर लेता हूँ। अब से लेट सपोज मैंने ये फोटो यहाँ पर अपलोड कर लिया, राइट। फिर इसके बाद हेडलाइन, हेडलाइन में यहाँ पर डाल दिया मैंने गेट अप टू 60% ऑफ, राइट। फिर उसके बाद यहाँ से आपको म्यूजिक ऐड करना है, तो यहाँ से म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर डेस्टिनेशन, अब यूजर ने ऐड देख लिया, ऐड देखने के बाद जब क्लिक करेगा तो कहाँ रिडायरेक्ट होगा, तो वो डेस्टिनेशन यूआरएल डाल दूंगा मैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर गाइस समझाने के लिए डाल रहा हूँ मैं, डमी है। फिर के लास्ट में आपको आपका सीटीए लेना है, ठीक है, जो आपका कॉल टू एक्शन होगा कि यूजर जब ऐड देखेगा तो कहाँ पर। अब ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं हमारा सीटीए कॉल टू एक्शन, जो मैंने जस्ट अभी ऊपर यहाँ पर लिया है शॉप नाउ का। फिर आता है गाइस यहाँ पर मैसेज डिजाइन, ये किस चीज के लिए, इफ अगर हमारा एडवर्टीजमेंट एलिजिबल होता है स्नैपचैट चैट फीड के रिगार्डिंग, तो फिर यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, लाइक एक कस्टमाइज मैसेज यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ। अब वो लाइक स्नैपचैट के ऊपर ही, अगर मैं एलिजिबल हूँ तो फिर वो यूजर को शो करना स्टार्ट करेगा। देन उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं ऑटो रिस्पॉन्स, जो लाइक आप मैसेज सेट कर रहे हैं, ठीक है, उसको ऑटो रिस्पॉन्स आपको सेट करना है, तो यहाँ से आप ऑटो रिस्पॉन्स भी सेट कर सकते हैं। रिस्पॉन्ड विद स्नैप करना है, तो यहाँ से आप फोटो अपलोड करके लाइक यूजर को डायरेक्टली वो स्नैप चला जाएगा।
बट इस चीज के लिए क्या गाइस, इस चीज के लिए आपका एलिजिबल होना जरूरी है। देन गाइस यहाँ पर आता है लास्ट में आपका डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी में यहाँ पर आपको इंप्रेशन ट्रैकर एंड क्लिक ट्रैकर, ठीक है, ये हम यहाँ पर थर्ड पार्टी यूआरएल यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं, इसको हम यूआरएल पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, कई सारे ऐसे और मल्टीपल प्लेटफॉर्म है जहां से आप यूआरएल ट्रैकिंग क्रिएट कर सकते हो और वही ट्रैकर यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, लाइक जो भी आपके इस ऐड पे आ रहा होगा तो आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। मैं इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं समझता हूँ गाइस, क्योंकि ऑलरेडी वो इनसाइट्स आपको लाइक स्नैपचैट के डैशबोर्ड पे फ्रंट में आपको लाइक मिल जाती है। सारे पैरामीटर, सारे मैट्रिक्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। देन इसके बाद आपको रिव्यू एंड पब्लिश करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका पूरा कैंपेन है और लास्ट में आपको यहाँ पर बिलिंग एड्रेस, जो बिलिंग डिटेल है वो यहाँ पर आपको सेटअप करना है, उसके बाद आपको पब्लिश कर देना है कैंपेन। दैट्स इट, राइट। तो गाइज इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप पूरा कैंपेन सेटअप कर सकते हैं। अब गाइज इसके बाद जो हमारा एक और ऑप्शन बचता है वो है हमारा पिक्सल का, स्नैपचैट पिक्सल का। उसके लिए आपको क्या करना है, इवेंट मैनेजर पे आना है। इवेंट मैनेजर पे आएंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, न्यू इवेंट पे क्लिक करेंगे और ये वेबसाइट के लिए करें तो वेबसाइट हमने ले लिया। देन यहाँ पर मैंने करा इसको नेक्स्ट और यहाँ पर पिक्सल का नाम डाल देंगे। जो मेरी वेबसाइट का नाम था वही मैंने यहाँ पर डाल दिया। देन यहाँ पर मैंने करा क्रिएट। अब क्रिएट करने के बाद ये आपको यहाँ पर डैशबोर्ड दिखेगा जहां से हम क्या करेंगे, सेटअप पिक्सल करेंगे। अब इसमें गाइस आप तीन तरीके से कर सकते हैं। पार्टनर इंटीग्रेशन जो थर्ड पार्टी के लिए होता है, पिक्सल सेटअप जो कोड देगा हम वेबसाइट पे लगाएंगे, और मैनुअल सेटअप जो लाइक डेवलपर के लिए होगा, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको पिक्सल सेटअप टूल के थ्रू यहाँ पर बता रहा हूँ। अब गाइस यहाँ पर आपको दो कोड देगा, ठीक है, ये दो कोड हमको कहाँ लगाना है, हमारी वेबसाइट पे लगाना है। सबसे पहला कोड जो आपको जावास्क्रिप्ट का दे रहा है, इस कोड को कॉपी करेंगे और कहाँ पर पेस्ट करने के लिए बोल रहा है, ये हेडर सेक्शन में आपको पेस्ट करने के लिए बोल रहा है। तो मैं वेबसाइट के बैकएंड पे आऊंगा और एपेरियंस में जाकर मैं थीम फाइल एडिटर में लगाऊंगा। थीम फाइल एडिटर पे गया। अब थीम फाइल एडिटर पे जाने के बाद गाइस मैं हेडर डॉट पीएचपी पे आऊंगा। हेडर डॉट पीएचपी पे आने के बाद में यहाँ पर जो आप हेड सेक्शन देख रहे हैं, बस हेड सेक्शन के बाद क्लिक करने के बाद एंटर करके आप यहाँ पर वो कोड को पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जो आपको सेकंड कोड आपको यहाँ पर बोल रहा है, ये भी कहाँ बोल रहा है, जस्ट आपको यहाँ पर क्या करना है, बॉटम ऑफ द हेडर सेक्शन जस्ट अबव द हेड टैग जहाँ पर क्लोज हो रहा है। ये जस्ट आपको यहाँ पर एग्जांपल दे रहा है कि लाइक कहाँ पर आपको किस तरीके से पेस्ट करना है। इसे हेड सेक्शन जो है, ठीक है, यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है और ये बोल रहा है पुट द पिक्सल कोड हियर। हमने भी यहीं पर ये चीज लगाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हेड सेक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर नीचे ये हेड सेक्शन खत्म हो रहा है। तो इसके बीच में आप कहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इसके बाद जो आपका वेबसाइट की यूआरएल है, इसको आप यहाँ पर डाल दीजिए। पहले इसको हम अपडेट कर देते हैं, जो हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब मैंने इसको यहाँ पर अपडेट कर दिया। यस, अपडेट करने के बाद में यहाँ से इसको एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। अब क्रॉस चेक करने के बाद देखो यहाँ पर एक ग्रीन सिग्नल आ गया, इंस्टॉल्ड करेक्टली, मतलब जो पिक्सल था वो हमने सही तरीके से यहाँ पर बस सेटअप कर लिया है। अब यहाँ से इसको मैंने नेक्स्ट करा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर मैं गया ओपन इवेंट सेटअप टूल के साथ में। अब ओपन इवेंट सेटअप टूल के साथ में गया तो यहाँ पर आपको एक पॉपअप दिखेगा जहां से आप क्या कर सकते हैं गाइस, स्पेसिफिक बटन ट्रैकिंग कर सकते हैं। कि जैसे मेरे को ये जानना है कि लाइक यूजर मेरी वेबसाइट पे तो आया, अब वेबसाइट पे आने के बाद में उसने 21 बटन पे क्लिक करा है। फॉर एग्जांपल मेरे को इस कॉन्टेक्ट वाले बटन पे ट्रैकिंग लगाना है, तो यहाँ पर मैंने ट्रैक अ न्यू बटन। अब जो जो बटन पे हम क्लिक कर सकते हैं वो सब आपको यहाँ पर हाईलाइट होते हुए दिख जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे मेरा कॉन्टेक्ट पे लगाना है तो मैंने कॉन्टेक्ट पे क्लिक करा। अब यहाँ से मैं इवेंट चूज कर लूंगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं कॉन्टेक्ट का होगा। अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कॉन्टेक्ट का होगा कहीं ना कहीं, नहीं होगा तो हम दूसरा ले लेंगे। चलो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर व्यू कंटेंट ले लिया। अब इसके लिए करेंसी और पैरामीटर्स कुछ है नहीं, लाइक ये तो जनरल लाइक हमारा जो कॉन्टेक्ट पेज है उसी के लिए हमको सेट करना है। फिर यहाँ से ये सेट हो जाएगा। अब ऐसे कुछ आपको नया ट्रैकिंग लगाना है स्पेसिफिक बटन पे या यूआरएल पे, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पर ब्लॉगिंग पेज पे जाना है तो ब्लॉग पेज पे गया, क्लिक करा तो ब्लॉग पेज वाले पेज पे आ गया। ठीक, अब मेरे को यूआरएल सेट करना है तो यहाँ पर ट्रैक यूआरएल पे गया, देख रहे हैं यहाँ पर यूआरएल, हमारा ब्लॉग पेज वाला जो यूआरएल है वो यहाँ पर आ गया। अब इसमें मेरे को कौन सा सेटअप लगाना है इवेंट, अब यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ऐड व्यू का लगाना है तो मैंने ऐड व्यू का लगा दिया और यहाँ पर ये क्लिक कर दिया। बस यहाँ से इसको मैं फिनिश कर दूंगा और यहाँ से मैंने इसको कंफर्म कर दिया। अब कंफर्म करने के बाद यहाँ पर जो बता रहा है आप देख सकते हैं, कांग्रेट्स योर यू हैव सक्सेसफुली सेटअप योर इवेंट्स एंड वी विल बिगिन द ट्रैकिंग देम इमीडिएट। अब जो भी मेरी वेबसाइट पे आएगा, विजिट करेगा, वो पूरा डेटा मेरा यहाँ पर इवेंट मैनेजर में यहाँ पर अब शो करेगा। अब जैसे मैं लाइक गो टू द इवेंट मैनेजर पे गया और इसके बाद अब यहाँ पर मेरे को पूरा डेटा अब यहाँ पर दिखाने लगेगा। दैट्स इट।
राइट। तो गाइस इस तरीके से आप पिक्सल सेटअप कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ आप कैसे पूरा कैंपेन सेटअप कर सकते हो, वो पूरा कंसर्न हमने इस वीडियो में यहाँ पर समझा है। गाइस इसी तरीके से अगर आप डिजिटल मार्केटिंग अपना करियर बनाना चाहते हैं तो WSCube टेक आप सभी के लिए लेके आया है डिजिटल मार्केटिंग का मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पर आप सीखेंगे परफॉर्मेंस मार्केटिंग, SEO, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑटोमेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ऐसे कई सारे और मॉड्यूल्स। तो गाइस अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पे क्लिक करें, आपको एक फॉर्म ओपन होगा, वहां पर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें। जो हमारे प्रोग्राम एडवाइजर हैं वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। सो गाइस मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, और अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सो गाइस मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।